हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू DRSAK फार्मेसी। तो आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट सेकंड से एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि आप लोग पता होगा, पार्ट 1 में हमने टॉप 50 एमसीक्यू कवर किए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड इसके टॉप 50 एमसीक्यू के। ये जो आज का हमारा एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो आज जैसा आप लोग पता हम लोग किस किस टॉपिक पे इसमें एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड, सिम्पैथोमाइमेटिक से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स एजेंट से रिलेटेड, और एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हम बात करेंगे अल्फा एडिनर्जिक और बीटा एडिनर्जिक से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर नोट करने के लिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एड्रेनलिन इज नॉट मेडिएटेड बाय बीटा रिसेप्टर। तो इसका आंसर बताइए, कौन सा बीटा रिसेप्टर से नहीं होता है। इसकी सारी बातें देखिए, आप लोग आंसर पढ़िए। पहला कह रहा है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये तो होता है। डायलेशन ऑफ पीपुल, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा कौन करता है, अल्फा करता है। तो पीपुल यही हमारा गलत ऑप्शन हो गया। बाकी जो चार अदर ऑप्शन है वो दोनों राइट है। ब्रांको डायलेशन बीटा करता ही है, रेनिन रिलीज किडनी ये भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ एड्रेनलिन। तो बताइए एड्रेनलिन का बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन होता है आइसोमर का। अगर आप लोग को याद होगा, इसका एक्टिव फॉर्म होता है हमारा आर माइनस इनेंसियोमर, आर नेगेटिव इनेंसियोमर होता है। ओके, नोट कर लीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एपिनेफ्रिन डिक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी लेवल बाय एक्शन ऑन। तो किस रिसेप्टर पे एक्शन करके डिक्रीज करता है, याद करिए, ये हमारे एक्शन करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट रेट डिटरमाइंड लार्जली। तो याद करिए हार्ट रेट पे कौन इफेक्ट करता है, हमने बताया था आपको, अगर याद होगा तो बीटा 1 जो था हमारा हार्ट से रिलेटेड था, और बीटा 2 किससे था, लंग से रिलेटेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर स्टिमुलेशन। अब इसमें बताइए कौन डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो इसको आप लोग देखिए, करता है चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कर लीजिए आप लोग। एक हमारा की कार्डिया, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर सब टाइप इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्सेप्ट दोज। मतलब कह रहा है अल्फा एडिनर्जी रिसेप्टर से रिलेटेड तो जो बातें यहाँ लिखी गई, लेकिन इनमें से कौन सी बातें नहीं है, इसके लिए एक्सेप्ट मतलब जो नहीं है उसको बताना है। तो आप लोग यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा प्रोस्टेट, चौथा पुपिलरी डायलेटर मसल्स। तो हमारा ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो हार्ट पे तो बीटा 1 वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ अल्फा की तो बात ही नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, नोट करते जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर सब टाइप आर कंटेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्सेप्ट। फिर वही बात कर रहा है कि बीटा रिसेप्टर से रिलेटेड बातें यहाँ लिखी गई, लेकिन इनमें से कौन सी बातें नहीं है उसको आप लोग को छाट के बताना है। तो कौन कौन सी बातें यहाँ बीटा रिसेप्टर से रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिए। पहला ब्रोंकियल मसल लिखा, बी वाला हार्ट है, सी पिपिलरी डायलेटर मसल, और डी है फैट सेल। तो आप लोग याद होगा कि जो पिपिलरी डायलेटर होती है वो अल्फा रिसेप्टर से रिलेटेड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी, यही हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू बोथ अल्फा एंड बीटा 1 रिसेप्टर एडिनर्जिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। अब आप लोग देखिए कौन अल्फा और बीटा 1 का सेम इफेक्ट होता है। इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, ब्लड वेसल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए रिलेटिव प्योर अल्फा एगोनिस्ट काजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। अब वही बात करा, इसमें से अल्फा एगोनिस्ट की बातें लिखी गई हैं, लेकिन इनमें से कौन सी बातें नहीं है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर निकालिए। पहला कह रहा है इंक्रीज इन पेरिफेरल आर्टियल रेजिस्टेंस, तो ये तो बात अल्फा के लिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीज वेनस रिटर्न, ये भी बात हमारे अल्फा के लिए सही है। और हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, हैज नो इफेक्ट गलत बात है। तो अल्फा तो इफेक्ट करता है, लेकिन कह रहा है नो इफेक्ट, तो यही हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट काजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग
मतलब कह रहे हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर्स इसमें से क्या क्या करता है, यहाँ सारी बातें लिखी गई, लेकिन इसमें से क्या नहीं करता है वो आपको छांट के अलग करना है। तो आप लोग देखिए, पहला करा इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल ये तो करता ही है। ओके, नेक्स्ट करा इंक्रीज इन पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, हाँ ये नहीं करता, ये तो हमारा अल्फा वर्क करता है। तो हमारा ऑप्शन मिल ही गया, लेकिन और भी देख लेते हैं। डिक्रीज इन पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये डिक्रीज करवाता है, ये भी सही है बीटा के लिए। डिक्रीज इन मीन प्रेशर, ये भी करवाता है। तो हमारा ऑप्शन पहले निकल चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप लोग देखिए, पहला कह रहा है अल्फा एगोनिस्ट कॉजेज मायोसिस। अब अल्फा एगोनिस्ट कॉजेज मायोसिस, अल्फा, तो ये हमारा अल्फा एगोनिस्ट काजेज मायोसिस जो होगा ये गलत बात है, ये नहीं करता है। तो मायोसिस लेकिन होता क्या, मायोसिस मतलब होता है एक्सेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, जो पीपल होता है उसको ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये तो गलत ही हो गया, अल्फा ये हमारा नहीं करता। बी वाला कह रहा है अल्फा एगोनिस्ट काजेज माइड्रियासिस है, और ये हमारा सही बात है। जो अल्फा एगोनिस्ट होता है हमारा क्या करवाता है, माइड्रियासिस करवाता है, पीपल को डायलेट करवाता है। माइड्रियासिस मतलब होता है जब पीपल हमारी डायलेट हो जाती हैं, तो अल्फा का काम ही तो यही है, पीपल को डायलेट करवाना। तो पहला ऑप्शन तो वैसे गलत होगा, मायोसिस कैसे करवा देगा, नहीं करवाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये तो निकल गया, बाकी जो वर्क है वे बीटा के रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है ए ब्रोंकियल स्मूथ मसल कंटेन। अब एक ब्रोंकियल, ब्रोंकियल की मतलब क्या होता है, ब्रोंकियल मतलब होता है लंग, लंग से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्क करता है, बीटा 2। याद करिए, ऐसे क्वेश्चन पटाख से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट 12 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है बीटा 1 रिसेप्टर में सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी बातें बीटा 1 रिसेप्टर से रिलेटेड नहीं है वो आपको यहाँ पर निकाल के देखना है। तो याद करिए, इंक्रीज हार्ट रेट कंट्रैक्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है। ब्रांको डायलेटर कह रहा है, अरे ब्रांको डायलेटर तुम्हारा लंग से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें से लंग से रिलेटेड हमारा तो बीटा 2 होता है, तो यहाँ पर बीटा 1 की बात कर रहा था। तुम्हारा तो ऑप्शन यही वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, बाकी टैकीकार्डिया बीटा 1 करवाता ही है, इंक्रीज कंस्ट्रक्टिव वेलोसिटी ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड ये भी करवाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। अब कह रहा है यहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर से बातें यहाँ लिखी गई, लेकिन कौन सी बातें बीटा 2 रिसेप्टर के लिए नहीं है, आप लोग को छाट के बताना है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन सिक्रेशन, तो पहले ही ऑप्शन गलत है बीटा 2 सिक्रेशन के लिए, यही हमारा गलत हो गया। बाकी बातें फॉल ऑफ पोटेशियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा बीटा 2 के लिए सही है। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर एंड यूट्रस सही है। टैकीकार्डिया हार्ट रेट फास्ट कर देता है, ये भी सही है। तो हमारा जो इसमें से राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाइपरग्लाइसेमिया इंड्यूस बाय एपिनेफ्रिन कैन बी ड्यू टू। अब बताइए, इसको छाट के आंसर नोट कर दीजिए। पहला कह रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस से करेगा, बिल्कुल सही बात है। इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन से करेगा, ये भी सही बात है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलिसिस से करेगा, ये भी सही बात है। तो यानी इसमें दी हुई बातें बिल्कुल सारी सही है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। अब बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेशन क्या करता है, आप लोग याद करिए, जो इसका राइट आंसर होगा करवाता है लिपोलाइसिस करवाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आप लोग को देखिए और राइट आंसर निकालिए। पहला कह रहा है एपिनेफ्रिन एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, तो ये बात सही है, दोनों रिसेप्टर पे एक्टिवेट करता है। बी कह रहा है नॉर एपिनेफ्रिन हैज प्रीडोमिनेंटली बीटा एक्शन, नहीं ये बातें तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ बीटा एक्शन पे थोड़ी ना वर्क करता है। सी वाला कह रहा है फेनिल एफ्रिन हैज प्रीडोमिनेंटली अल्फा एक्शन, ये बात सही है। आइसोप्रोटिनॉल हैज प्रीडोमिनेंटली बीटा एक्शन, ये भी सही है, लेकिन इसमें गलत बात कौन सी थी, 17 का बी वाला, तो राइट आंसर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रिनो रिसेप्टर। इनमें से कह रहा है कौन अल्फा 2 एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब आप लोग याद करिए कौन से अल्फा 2 एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते थे। हमने एक ही तो एग्जाम्पल था इसका, कौन सा था, 18 का राइट आंसर योहोम्बिन। ओके, कौन सा हो जाएगा, योहोम्बिन, सी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंडिकेट द डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। अब सिंपैथोमाइमेटिक के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गया।
करा इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक है जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा बताइए आप लोग। हो जाएगा नार एपिनेफ्रिन, डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग। तो हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज। तो इसका क्या होता है मेन मैकेनिज्म अल्फा एडनो रिसेप्टर का। तो क्या करता है राइट आंसर नोट कर लीजिए, हमारा करता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंटरेक्शन विद एडनो रिसेप्टर। ओके, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ। अब बताइए नॉन सेलेक्टिव अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल किया जाता है। तो आप करिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, टिक करिए, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, फियोसाइटोक्रोमोसाइटोमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यूजेस तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 23 करा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फियोसाइटोमा। अब फियोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग आप लोग यूज करेंगे, ये चारों ऑप्शन में से कौन सी ड्रग यूज करेंगे, नोट कर लीजिए, राइट आंसर फेंटोलामाइन, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है indicate the adrenoreceptor antagonist agent which are used for the management of pheocytoma। फियोसाइटोमा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट करिए कौन होगा इसका, अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्रोप्रेनोलॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन किसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, एक्सेप्ट आपको बताना किसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है। तो पहला कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए तो होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए होता है, माइग्रेन हेडेक के लिए भी होता है, लेकिन प्रोप्रेनोल नहीं यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आईपीसी नेम ऑफ टर्ब्यूटालिन। अब अगर आप टर्ब्यूटालिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आईपीसी नेम अगर याद करेंगे तो ये बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करिए, इसका आईपीसी नेम क्या होगा आप लोग याद करिए और बना के स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है केमिकली अल्फा मेथिल डोपा। केमिकली जो अल्फा मेथिल डोपा होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी अल्फा मेथिल 2 टायरोसिन होता है। ओके, 27 का हो जाएगा डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा विच आइसोमर ऑफ द प्रोप्रेनोलाल इज मोर एक्टिव। अब बताइए प्रोप्रेनोलाल का कौन सा आइसोमर मोर एक्टिव होता है, पढ़े होंगे तो याद होगा, जो जिसका डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है वो हमारा मोर एक्टिव होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोप्रेनोलाल। प्रोप्रेनोलाल में कौन सा एरोमेटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें से आप लोग डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना बता पाएंगे, आप लोग का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, जब प्रोप्रेनोलाल होता है इसमें एंथ्रासीन एरोमेटिक रिंग पाया जाता है। 29 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। हम एक स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये हमारा प्रोप्रेनोलाल का स्ट्रक्चर है और इसमें कहीं आपको दिख रहा है एंथ्रासीन डबल बेंजीन रिंग लगा होगा, वही तो हमारा एंथ्रासीन होता है, तो हमारा दिख गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रोप्रेनोलाल। तो प्रोप्रेनोलाल बनाने के लिए कौन सा ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें से देखिए ऑप्शन और आंसर निकालिए। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, ए वाला हो जाएगा। कौन से होते हैं, अल्फा नेप्थॉल एफी क्लोरोहाइड्रिन एंड आइसोप्रोपिल एमाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ और आप लोग स्ट्रक्चर देख के बताना कि स्ट्रक्चर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख, हमने कहा था कि आप लोग स्ट्रक्चर देख के आइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोपामाइन। ये स्ट्रक्चर हमारा डोपामाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा सी वाला। ये देखिए डोपामाइन की सिंथेसिस कैसे करते हैं, जो फेनिल एलानाइन होता है उसकी रिएक्शन जब फेनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज से करा देते हैं तो हमारा टायरोसिन बन जाता है। देखिए फेनिल एलानाइन क्या होता है, इसके अंदर हम जब क्या चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जब OH लगा देते हैं इसके पैरा पोजीशन पे, तो हमारा फेनिल एलानाइन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अब टायरोसिन को हम जब डोपा में बदलना होता है तो इसको हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं और इसके जहाँ पर आप OH लगाए होते हैं उसी के आप
ऑर्थो पोजीशन पर जब एक OH और लगा देंगे तो हमारा बन जाता है डोपा। सिंपल सा है। फेनिल एलानाइन से टायरोसिन बनाने के लिए आप पैरा पोजीशन पे आप OH लगा दीजिए। अब टायरोसिन से डोपा बनाने के लिए पैरा के बगल में ऑर्थो पे भी एक OH लगा दिए, बन गया आपका डोपा। अब आपका डोपा बन के तैयार हो गया। अब डोपा से आपको जब डोपामिन बनाना है तो आप डोपामिन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पर NH2 के बगल में जो CH ग्रुप है इसमें आपको लगा देना है क्या, इसे जो CH ग्रुप जो यहाँ पर लगा हुआ इसी को तो हटाना, डिकार्बोक्सिलेशन करवा देना, यानी यहाँ से हमें CO2 को रिमूव कर देना है। जैसे CO2 रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारा CH2 बचेगा, तो हमारा क्या बन गया, डोपामीन बन गया। आप देखिए सिंपल था। अब डोपामीन से आप नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बना सकते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन बनाने का सिंपल सा तरीका है, जो ये हमारा बेंजीन से लगा डायरेक्ट CH2 ग्रुप है उससे आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH ऐड कर दिए, जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बोले एड्रेनालिन। ओके, और उसके बाद अगर आपको एड्रेनालिन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको उसी डोपामाइन स्ट्रक्चर में NH2 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा एड्रेनालिन बोले तो एपिनेफ्रिन। तो इस सिंथेसिस आप लोग याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर प्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्शन। आप कह रहे हैं इनमें से नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर का एक्शन तो नीचे दिया गया है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग देखिए, पहला पोस्चुरल हाइपोटेंशन ये होता है, दूसरा करा मायोसिस ये भी होता है, लेकिन ब्राइडिकार्डिया हमारा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर से रिलेटेड नहीं है। तो 32 का गलत आंसर हमारा निकल का आ गया, सी वाला हो जाएगा 32 का सी। नेक्स्ट है 33। करा बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर हैविंग बीटा 1 सेलेक्टिविटी, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग इतनी सारी बातें किसके लिए कर रहा है, एस्टाब्यूटोलॉल के लिए। ओके, 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा प्रेफिक्स लोल, लोल किसके लिए यूज करता है। आपको याद होगा प्रोप्रानोल, मेटालोल, बेटाक्सोलाल, ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं, याद करिए, हम बीटा ब्लॉकर्स के लिए यूज करते थे। ओके, 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है सेलेक्ट द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर इसमें से कौन सा है। तो 35 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, एस्पोनलाल हो जाएगा डी वाला, 35 का हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। अब आप लोग अगर स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे, तो ये हमारा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार ऑप्शन में से ए फेंटोलामाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 36 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगर आप याद करो फेंटोलामाइन क्या होते थे, एंटी एडिनर्जिक ड्रग होते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा फेंटोलामाइन है, और इस ये जो फिनॉक्सीबेंजामाइन होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और आप टोलाजिलिन का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए और प्राजोसिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है द ड्रग विच प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन विद अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। अब इनमें से कौन सा ड्रग है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करता है अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर के साथ मिलकर। तो आप लोग याद करिए कौन था, अर्गोटामाइन, हमने याद करा था। 37 का हो जाएगा सी वाला हो जाएगा अर्गोटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इक्विलिब्रियम टाइप अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू। तो याद करिए अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग इक्विलिब्रियम टाइप को दो पार्ट बांटते हैं, नॉन सेलेक्टिव और अल्फा 1 सेलेक्टिव। ओके, 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर आल्सो नोन एज। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, सिंपैथोलिटिक के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दी एबव, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। इनमें से कौन सा अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोग देखिए इसका राइट आंसर निकालिए। टोलाजोलिन है, फेंटोलामाइन है अल्फा एडिनर्जिक, प्राजोसिन भी है, लेकिन कौन नहीं है, नियोस्टिग्माइन नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड एंटागोनिस्ट। अगर आपको मिक्स्ड वाला याद होगा तो कौन सा मिक्स्ड एंटागोनिस्ट होते हैं हमारे, लाबिटोलाल, कार्वेडोलाल, दोनों होते हैं हमारे। 41 का सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है सेलेक्ट द बीटा एडनो रिसेप्टर ब्लॉकर दैट हैज एडिशनल अल्फा 1 ब्लॉकिंग एंड वैसोडायलेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो किसके लिए बात कही जा रही है, कार्बेडाइलॉल के लिए। 42 का बात राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है
गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर को देख के बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नॉर एड्रेनालिन को। आप लोग याद करिए नॉर एड्रेनालिन स्ट्रक्चर यही ना होता है, 43 का हो जाएगा बी वाला। ओके, तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए आप लोग, 43 का बी वाला। नेक्स्ट है कह रहा गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और दिया गया, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग नोट करिए ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेनिल एफ्रीन। अभी हमने बायोसिंथेसिस आपको दिखाया था, तो इसका 44 का राइट आंसर जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, अब यहाँ स्ट्रक्चर देखिए और स्ट्रक्चर को देख के पहचानिए स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नाइफाजोलिन को। 45 का राइट आंसर नोट करिए ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए नाइफाजोलिन जो होता है डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं, ये हमारा नाइफाजोलिन है। और ये इसके बगल में ऑक्सीमेटाजोलिन को देख लीजिए, और ये हमारा जाइलोमोटाजोलिन है, और ये डोबिटामाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, इनमें से ए स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को देख पाते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा देखिए हमारा कोलोनिडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 46 का ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ये देखिए कोलोनिडीन भी जो होता है डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं, ये हमारा कोलोनिडीन है, ये उसके बगल में मेथिल डोपा, इस मेथिल डोपा का स्ट्रक्चर है, ये हमारा बिटोलेट्रॉल जिसे एल्बिट्रॉल भी बोलते हैं, और ये बगल में हमारा साल्बिटामॉल का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है 47 कर रहा गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर जो दिया गया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग देख के पहचानिए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्ब्यूटालिन को। 47 का हो जाएगा ए वाला। टर्ब्यूटालिन देखिए, टर्ब्यूटालिन जो होता है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता है, ए वाला देख लीजिए। और उसके बगल में जो है एक आइसोप्रोटिनॉल का स्ट्रक्चर है, और ये सीडो एपिनेफ्रिन एफेड्रिन जो है ये इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट का एग्जांपल है, और ये प्रोपिलएक्जेड्रिन है, ये भी इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक का एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 48 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लोग बताना है। तो बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को रिप्रेजेंट कर रहा है एस्मोलाल। 48 का राइट आंसर जाएगा ए वाला एस्मोलाल। यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो एस्मोलाल होते हैं बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, ये हमारा एस्मोलाल होगा, ये हमारा बीटाक्सोलाल होगा, ये भी बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, ये हमारा बिसोप्रोलाल का स्ट्रक्चर होगा, और ये हमारा कार्बिडालाल का स्ट्रक्चर होगा। सारे जो होते हैं बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, अब यहाँ पर गिवन स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, याद करिए एटनोलॉल। 49 का हो जाएगा ए वाला एटनोलॉल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एटनोलॉल भी बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं, ये है हमारा एटनोलॉल, ये बगल में हमारा कौन है लाइबेटोलॉल, और ये नीचे कौन है मेटिप्रेनोलॉल, और ये बगल में कौन है प्रोप्रेनोलॉल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग याद करिए। 50 का जो राइट आंसर होगा इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटोप्रोलॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यहाँ देखिए जो हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन होता है ये इनडायरेक्ट वाला एग्जाम्पल है, एम्फेड्रिन मिक्स का एग्जाम्पल है, मेटारामिनॉल जो होता है ये भी मिक्स का है, लेकिन जो मेटोप्रोलॉल होता है ये बीटा एडरेनर्जिक का एग्जाम्पल है, और ये हमारा स्ट्रक्चर ये देख लीजिए मेटिप्रोलॉल का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारे यूनिट 2 के टॉप 50 MCQ कवर हो गए। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के आपको 100 MCQ मिल चुके हैं, और आशा करते हैं इन्हीं 100 MCQ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं यूनिट 3 के MCQ के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करिए और अच्छे से तैयार करिए, और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।